नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। संध्या वंदन। आज की जो बोध कथा है वो आज आपको बताएगी कि संकट से निपटने में अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का कैसे उपयोग करना चाहिए। अभी-अभी आपको मैंने एक पोस्ट दिया, बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो लेफ्ट है द वायर, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कहा था कि फेक न्यूज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वो दिखाया है और उसने दिखाया है कि लुटियंस के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, उन्हें घुटने टेकाना चाहिए। इसलिए मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा जिससे अगर आप सतत अपनी लड़ाई जारी रखते हैं तो जीत आपको मिलेगी मिलेगी। किसी से मत घबराइए, कितना ही बड़ा संकट हो, आपको तत्काल लोग कहे बहुत कुछ आपको ज्ञान देने आए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रयास में सतत लगे रहें, जीत मिलेगी मिलेगी। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी है मृग माया। ये जातक कथाओं से है। बोध कथाओं में जातक कथाओं को आज मैंने शामिल किया है। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे मृग रहते थे। उन मृग में एक प्रज्ञावान मृग था। प्रज्ञावान वो, यानी जो मैंने आपको कहा, जिनको बोध सध जाए, जो होश में जिए, जो निर्छीर विवेक कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, किसी की आलोचना की परवाह ना करे। जैसे कि आज मैंने आपको सरकार पे आज सूचना प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ कहा, आपको कई लोगों को बुरा लगा। जैसे कि मैंने एनएसए डोभाल साहब को मस्जिद में जाने को बुरा कहा कि नहीं जाना चाहिए, इतनी बड़ी सुरक्षा दांव पे नहीं लगानी चाहिए, तो कई लोगों को बुरा लगा। लेकिन जब निर्छीर विवेक से आप निर्णय लेते हैं तो आपको लगता है कि आप जो है अगर सही दिशा में है, आपका उद्देश्य सही है। मॉर्टन ने कहा उसको प्लस प्लस, यानी आपके साधन सही हैं, उद्देश्य सही है, तो आप एक न एक दिन सफल होंगे, भले लोग आपकी आलोचना करें। तो वो प्रज्ञावान मृग था और मृग माया में कुशल था। उसने मृग माया के जरिए कोई भी शिकारी हो, कोई भी शेर हो, कोई भी बाघ हो, कभी उसका शिकार नहीं कर पाया। वो उनको चालाकी देकर से चकमा देकर निकल जाया था। उस मृग की एक बहन थी। एक दिन बहन उसके पास आई और कहा, भाई ये तुम्हारा भांजा है, छोटा है, इसे भी तुम मृग माया सिखा दो, क्योंकि ये जंगल में अब अकेले चरने जाता है। मेरी चिंता लगी रहती है, किसी दिन ना आए, कोई शिकारी इसे फंसा ले जाए, कोई शेर इसे खा जाए, तो क्या करेंगे। उसने कहा, हाँ बहन, मेरा भांजा है, मैं इसे मृग माया सिखाऊंगा। और उसने भांजे को कहा कि भांजे, रोज सुबह तुम इस नियत समय पे मेरे पास आ जाया करो। भांजा आता था और मृग उसको सिखाता था। ऐसे 7 दिन लगातार उसने उसको मृग माया सिखाया, यानी उसमें लड़ने का कौशल विकसित किया, यानी उसमें वो प्रज्ञा विकसित किया कि भांजे, होश में रहोगे तो कभी नहीं फंसोगे और सही उद्देश्य के साथ काम करोगे तो किसी भी जाल को तोड़कर बाहर आ जाओगे। भांजे ने, और बच्चा बहुत जल्दी ग्रहणशील होता है। इसलिए लॉकडाउन में जो मैं कह रहा हूँ कि जब आप बोध कथाओं के जरिए, रामायण और महाभारत ने जो एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो आप अपने बच्चे के साथ जब समय बिताएंगे, उसके साथ जब आप बातचीत करेंगे, उसे कहानियों के जरिए समझाएंगे, तो उसका जो ग्रहणशील मस्तिष्क है वो उसको ग्रहण करेगा और वो जितनी जल्दी सीखेगा उतना जल्दी उम्र बढ़ने के साथ लोग नहीं सीख पाते। तो मृग माया जो है उसको सिखाया। छोटा शावक था वो, जल्दी सीखा उसने। एक दिन वो गया सुबह सुबह चरने के लिए और शाम हो गई, वो नहीं आया। माँ चिंतित थी, रोने लगी, विलाप करने लगी, अपने भाई के पास पहुंची रोती पीटती हुई। भाई से कहा, भाई तुमने मृगमाया सिखाई तो थी। बोले, हाँ बहन मैंने सिखाई थी। तो किस तरह की मृगमाया तुमने सिखाई। आज सुबह गया है, शाम तक हो गए होने को आए, वो अभी तक वापस नहीं लौटा है। कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया, किसी शिकारी ने उसका शिकार तो नहीं कर लिया। भाई ने कहा,
मैंने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, मैंने सिर्फ उसे सिखाया नहीं, उसका प्रशिक्षण भी जो है अपनी आँखों के सामने अ, उसका जो उसका पूरा परीक्षा लिया है मैंने, और उस पूरे मृगमाया में वो पूरी तरह से सफल हुआ है, तुम चिंता मत करो। और उसने मृगमाया की सभी 6 कलाओं को सीखा है। इसलिए तुम जो था, पुत्र को एक शिकारी ने जाल बिछाया था और उस जाल में वो फंस गया था, और उसको लगा कि अब उसके प्राण संकट में है। लेकिन मामा ने जो सिखाया था मृगमाया, उसको अप्लाई करने का वो एक अच्छा अवसर था, और उसने उसको अप्लाई किया। उसने अपने घुटने मोड़े, उसने अपने नथनों को मोड़ा, उसने अपनी सांस बंद की। योग में भी सिखाते हैं ना सांस बंद करते हुए। और उसने अपने आप को इस तरह से कर लिया, ऐसा लगा कि अब वो मर गया है। शिकारी आया, शाम को जाल में एक मृग देखा, बड़ा खुश हुआ कि आज तो इसका मांस खाऊंगा, बहुत खुश हुआ। जब जाल के पास पहुंचा तो देखा कि वो उसने अपनी मृग माया से उसने सांस बंद कर रखे थे, पेट उसके फूल गए थे, वहीं पर उसने अपनी जो है टट्टी पेशाब सब कर रखा था। यानी वो सब दृश्य ऐसा बना हुआ था कि लग रहा था कि वो मर रहा है। तो शिकारी ने आनन फानन में उसको जाल से निकाला कि अरे ये तो मर जाएगा, जो है इसको निकाला, इसको तो घर पे ले जाके मारना था, मर जाएगा, मरे हुए का जो है। तो उसको निकाला, उसको आनन फानन में जो है उसके पांव जो फंसे थे उसको खोला, बाहर निकाला, और वो चूंकि बेहोश गिरा हुआ था तो शिकारी उसकी तरफ से थोड़ा अचेत हो गया और जाल समेटने लगा। इधर जो शावक था, मृग शावक, उसने देखा कि शिकारी का ध्यान बट गया है, वो जाल समेट रहा है, और उस अवसर को देखकर उसने जो है वहां से वो भाग गया। शिकारी दौड़ता रहा लेकिन बच्चा जो है भाग गया, और उसके बाद वो शिकारी ठगा सा रह गया। बच्चा सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ ने भाई को धन्यवाद दिया कि तुमने मृग माया इसे सिखाई, जिसकी वजह से ये बच गया। आधुनिक संदर्भ में ये मृग माया जो छल है, ये मृग माया वामपंथियों और इस्लामपंथियों के पास बहुत बड़ा है। आप देखेंगे कि आप भी द्रवित हो जाएंगे, मानवाधिकार के मुद्दे उठा देंगे। आज जो मरकज में हुआ तबलीगी जमात ने, कई मेरे साथी कह रहे हैं कि कोरोना भी भारत में हिंदू मुस्लिम हो गया। ये जो मृग माया है, उन्होंने अपने आप को फंसा हुआ दिखाया, लेकिन वो आए थे जिहाद कोरोना फैलाने के लिए। जिहाद करने क्यों आए, उसके 2-3 प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि जब उसको पकड़ के उन लोगों को ले जाया गया तो उन्होंने पूरी सड़कों पे थूक फेंका, यानी कोरोना वायरस का प्रसार किया। और आज अभी ये रिपोर्ट आ रही है कि डॉक्टर नर्स जो उनका इलाज कर रहे हैं उन सब पर भी वो थूक फेंक रहे हैं। तो स्पष्ट हुआ कि ये लोग फंसे हुए नहीं थे, ये कोरोना बम थे, साजिशन इस देश में कोरोना फैलाना चाहते थे। वो मृग माया था उनका कि वो तबलीगी अपने मजहब का प्रचार करने के लिए, अपने मजहब के लिए आए थे। एक बात। दूसरी बात, मधुबनी में जब एक मस्जिद में पुलिस पहुंची, पथराव हुआ, गोली चली, यही अहमदाबाद में भी हुआ। यानी ये जमात आपको, और उस जमात का जो वोकल पॉइंट है, जो उसका मुखौटा है, जो वामपंथी हैं, वो मृग माया के जरिए आप में ऐसा बवंडर पैदा कर देंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो ये अपने मजहब की बात कर रहे हैं, इनके जो है क्यों पीछे पड़ी है पुलिस। और जो इस मृग माया को तोड़ देगा वो सफल हो जाएगा। जैसे भारत में भी उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मृग माया को तोड़ने में सबसे सफल है, कुशल है। क्यों? क्योंकि वहां का राजा, यानी वहां का शासक, यानी वहां का मुख्यमंत्री ऐसा है जो तुष्टिकरणवाद को नहीं मानता। वो कहता है कानून के लिए सभी समान हैं। और भारत एक ऐसा अकेला देश है जहां का बहुसंख्यक कानून के समानता की मांग कर रहा है, अपने लिए विशेषता की मांग नहीं कर रहा। दुनिया के जितने इस्लामिक देश हैं 56-55, वो विशिष्टता को लेकर काम कर रहे हैं, इस्लामिक धर्म है उनका,
और वहां अल्पसंख्यकों का कोई जीवन नहीं है, ईसाइयत वाले देश में भी। तो समानता की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक एक मदरसे मस्जिद से खींच खींच के बाहर लाया जा रहा है, उसकी मृग माया में नहीं फंसा जा रहा। यहाँ चिल्ला रहे हैं द वायर। आज जो वायर पे अभी FIR दर्ज हुआ, वायर ने खुद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फर्जी न्यूज चलाया कि योगी आदित्यनाथ भी रामनवमी को जो है उन्होंने घोषणा की थी कि रामनवमी पे लोगों को जमा होने के लिए। ये झूठ खबर थी। तुरंत फैजाबाद में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। लेकिन यहां देखिए मृग माया ये जो ग्लूटियंस ने डाल रखा है, इस पर बड़े बड़े लोग इसके शिकार हो जाते हैं। यहाँ रोज हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि हमारे इस दिल्ली में दंगे किए इन्होंने। इस दिल्ली से 10 गुना ज्यादा मुस्लिम यूपी में है, लेकिन वहां उनकी ताकत, उनका मृग माया नहीं चल पाया। उन्होंने कहा इनकाउंटर कर रहे हैं, पीट रहे हैं। जावेद अख्तर उतर गया, स्वरा भास्कर उतर गई, सारा फिल्मी जमात भांड उतर के दिल्ली, मुंबई और दिल्ली से पहुंच गया यूपी। कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा सीने के ऊपर नहीं, कमर के नीचे गोली मार दो, कमर के नीचे गोली मारनी। वहां जो 20-22 लोग मरे वो सभी दंगाई मरे। लेकिन दिल्ली में दिल्ली पुलिस मृग माया की शिकार हो गई, हमारी अपनी सरकार भी मृग माया का शिकार हो गई और शाहीन बाग को बैठे रहने दिया कि इनको उठाएंगे तो मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। और क्या हुआ कि वो शाहीन बाग दंगे में बदल गया, 53 लोगों की जान गई। वही जो उनके मृग माया है, उनकी जो दिमाग पे इस्लामिक वर्चस्व है, उसने दिल्ली के मरकज से, दिल्ली से शुरुआत किया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कोशिश किया था लॉकडाउन के जरिए, उसको विफल बनाने में वो सफल रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के इतने मरीज आ रहे हैं कि कल अगर लाखों की संख्या हो जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि उनका मृग माया यहां चल जा रहा है। तो जो प्रज्ञावान है वो उस मृग माया को तोड़ देगा, और जो प्रज्ञावान नहीं है वो जहां टेलीविजन, जहां इस लुटियंस मीडिया, जहां इसके कोठरी में फंसा वो फंस जाएगा। जैसे दिल्ली का जो ये मस्जिद है मदर, ये जो निजामुद्दीन है, ये लोग, इन्होंने नियम तोड़े, इन्होंने वीजा के नियम तोड़ के लोगों को बुलाए, टूरिस्ट वीजा पे बुलाए, कानून का उल्लंघन किया, अपराधी हुए। इन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा, ये अपराधी हुए, मानवता के साथ अपराध किए। इनके साथ एक अपराधी की तरह बर्ताव करना चाहिए, मस्जिद से इनको निकालना चाहिए, उस निजामुद्दीन मरकज से निकालना चाहिए। लेकिन इनका इतना बड़ा मृग माया कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जाना पड़ जाता है। उनकी सुरक्षा दुनिया का कोई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, छोटे से जहां पर एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को जाना चाहिए, ऐसे मस्जिद में नहीं जाएगा। लेकिन उनका मृग माया प्रपंच इतना बड़ा है उस जमात का कि उस प्रपंच में लोग फंस जाते हैं। इसीलिए हम सबको विवेक के साथ, प्रज्ञा के साथ, ये जो पंच मक्कार, मैंने जो आपसे कहा, ये मक्कार शब्द पुराना पंच मकार था, इन मक्कारों के जाल को तोड़ने के लिए प्रज्ञा बहुत जरूरी है। मुझे कई लोग फोन कर रहे, कई लोग मुझे गाली गलौज भी कर रहे, कई लोग मुझे ट्वीट पे कि आप आलोचना कर रहे हो। अरे आलोचना कर रहा हूं तभी FIR होंगे, आलोचना कर रहा हूं तभी इनका मृग माया, ये जाल तोड़ पाएंगे। क्योंकि हमने दिल्ली में भोगा, हम दिल्ली में रह रहे हैं। शाहीन बाग को बैठे रहने दिया गया, वो दंगे से लेके कोरोना के प्रसार तक में हम परिणाम तो देख रहे हैं कि उस मृग माया वाले सफल हो रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को मारने में वो सफल हो रहे हैं। और एक परिणाम हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बैठते ही कंबल पे पानी डाल दिया गया, डंडे पीट दिए गए, वहां वो सफल नहीं हो रहे। इस दिल्ली से धकेल के लोगों को फेंक दिया गया कमजोरी के कारण, उस यूपी ने उसको संभाल लिया मजबूती के कारण। तो अभी हम अगर सच नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे? और सच इसलिए करेंगे ताकि ये प्रज्ञा जगे। ये जो एक जाल, वामपंथियों का जाल बहुत बड़ा जाल है। पूरी दुनिया में वामपंथियों के जाल को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इस्लाम और वामपंथ मिलकर एक इतना बड़ा बवंडर, एक धुआं बना रखा है, जिसके लिए बड़े बड़े राष्ट्रवादी शक्तियां घबरा जाती है। आज भी WHO इजराइल को इजराइल देश नहीं मानता। यूनाइटेड नेशंस में का एक अंग है WHO, वो नहीं मानता। वो
फिलिस्तीन का ऑक्युपाइड हिस्सा मानता है उसको। तो उस मृग माया को तोड़ने के इजराइल अपनी अपनी स्थिति पर डटा रहा। सारे अरब कंट्रियों ने हमला किया, इजराइल ने सबको ध्वस्त कर दिया। 3-3 युद्ध हुए अरब वर्ल्ड में, और आज उनकी औकात नहीं इजराइल से लड़ने। तो बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको आक्रामक होना चाहिए, तब आप जाल तोड़ पाएंगे, उस मृग माया को ध्वस्त कर पाएंगे। और यदि आप आक्रामक नहीं हैं, आप बचाव में आ गए, डिफेंसिव हो गए, तो आप फंस गए, दिल्ली जैसे फंस गया। इसलिए मेरा काम, मैं भाजपा का वोटर हूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी का समर्थक हूं, लेकिन मेरा काम विवेक का काम है, निर्भीक विवेक का, जो तलवार की तरह चलता हो, जो सच को सच कहने की शक्ति रखता हो, जो झूठ को झूठ कहने की शक्ति रखता हो। और इसलिए मैं उदाहरण लेकर आता हूं भाजपा के ही उत्तर प्रदेश से। भाजपा के ही येदियुरप्पा सरकार ने कर्नाटका में मस्जिद के अंदर घुस घुस के डंडे बजाए, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहां सारी मीडिया बैठी है जो फंडेड मीडिया है, और उससे सरकारें डर जाती, क्योंकि केंद्र है दिल्ली, दिल्ली नोएडा केंद्र है। यहां 24 घंटे वो थुम्बा लिए घूमते हैं, कैमरा लिए। लेकिन यदि इस तुम्बे को आपने विफल कर दिया, तो आप सफल हो गए। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभी फेक न्यूज फैलाया दबार ने, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वहां केस दर्ज हो गया। लेकिन 25 करोड़ तक लोग हो जाएंगे, जो 25 करोड़ लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होंगे, 3 महीने तक बढ़ेगा, ये चीज शेखर गुप्ता, एनडीटीवी, राजदीप, इन सब ने किया। आज तक उनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर नहीं हुआ, क्योंकि यहां मृग तृष्णा है, मृग माया है, पूरा बवंडर कर रखा है इनका। एक बार जो पीआईबी कार्ड होता है, पीआईबी कार्ड कि जो फेक न्यूज फैलाएगा उसके पीआईबी कार्ड सस्पेंड कर दिए जाएंगे। स्मृति ईरानी जी ने निर्णय लिया, स्मृति ईरानी जी का मंत्रालय ही बदल दिया गया। इतने पावरफुल लोग। तो हम और आप तो जागृत हैं, हम और आप स्वतंत्र हैं, किसी का 2 रुपए नहीं जानते। तो हम सच नहीं बोलेंगे तो फिर कौन सच बोलेगा? हर आदमी अगर अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, क्योंकि हर किसी को किसी से कुछ ना कुछ पाना है, और उस पाने की लालसा में अगर सच नहीं बोलेगा, तो इस 70 साल इस भारत की मीडिया ने, क्योंकि मैं मीडिया से आया हूं, मैं अपना घर बुहार रहा हूं, इस मीडिया ने 70 साल में इस देश को बहुत धोखा दिया है, बहुत धोखा दिया है। कहानी कम्युनिस्टों की में एक पार्ट मैंने आपको बताया है, पूरे एक एक लेख फंडेड, एक एक प्रोग्राम फंडेड। और इनका जो ये मृग माया है, इसको अगर हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो हम लाख कोई सरकार ले आए, लाख करें, लेकिन वो सरकार इनके सामने घुटने टेकती रहेगी, क्योंकि इनका जो जाल है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए इन स्वतंत्र विचारकों की जरूरत है, स्वतंत्र विचारकों की, जो किसी पार्टी, किसी संगठन से ना हो। वोट में तो दे, और चूंकि हिंदू और राष्ट्र के लिए एक ही पार्टी देखा जाए तो समर्पित है भाजपा, तो वोट दे। लेकिन जब सरकार बन जाए सर हमारी, तो हम स्वस्थ तारीफ, अच्छी चीजों पर तारीफ भी करें और स्वस्थ आलोचना भी करें, ताकि ये मृग माया को तोड़ पाए वो। वरना ये राजदीप, ये बरखा, ये शेखर, ये वायर, ये प्रिंट, ये मुस्लिम मरकज, ये तबलीग, ये मस्जिद, ये सब मिलकर हम सब के पूरे अधिकार को हमेशा दबाते रहेंगे, और हम बहुसंख्यक होके चिल्लाते रहेंगे, हमें समानता का अधिकार दो, हमें समानता का अधिकार दो। आज इतने बड़े जो जमात किसी मंदिर से निकलता, आज उस मंदिर, उन हिंदुओं के पे कितनी लानत मलानत होती है, आपको पता है? लोग टूट पड़ते उस पे, उस मंदिर पे, उन हिंदुओं पे टूट पड़ते, जीना हराम हो जाता हिंदू संस्थाओं का। और हम सब भी बोलते कि क्यों किया। वही आज मैंने कहा कि हमने उस कनिका कपूर के समर्थन में एक हिंदू नहीं बोला, लेकिन इस तबलीगी मरकज के समर्थन में सारे मुसलमान आ गए, सारे लेफ्ट बिरादरी आ गई। इसलिए हमें जगाना है, हमें इस मृग माया को तोड़ना है। और मृग माया को अगर आपने तोड़ दिया, तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सोशल मीडिया का बहुत दबाव है।
तो इस दबाव को बनाए रखिए। तब आज मैं लेट हुआ हूँ, ये रामायण का समय है, आप लोग रामायण देखिए और मैं फिर कल आपसे 3:15 से 3:30 के बीच में मिलूँगा नए मुद्दे के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।